से जगह जगह जलभराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। इसमें अंडरपास में पानी भरा हुआ है और यहां एक कार फंसी हुई है। कार में सवार लोगों की जान मुश्किल में आ गई। ये कंपू पुल बताया जा रहा है और यहां इतना पानी भर गया, कार पानी में डूबने लगी। कार में सवार लोग गाड़ी की छत पर चढ़े और इसके फौरन बाद यहां जो स्थानीय लोग थे वो हरकत में आए। कार की छत से लोगों को ऊपर खींचा गया, रेस्क्यू किया। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे एक महिला को ऊपर खींचा गया, बच्चे को ऊपर खींचा गया। कार में ये लोग फंस गए थे क्योंकि गाड़ी पानी में डूबी हुई। ये कंपू पुल और उसी के नीचे ये जल भराव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये तस्वीरें आपके सामने। बारिश से यूपी का हाल भी बेहाल है। ललितपुर में तेज बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। लोग अपनी जान जानबूझकर जोखिम में भी डाल रहे हैं। यहाँ की खेडर नदी है, यहाँ खेडर नदी में बाढ़ की सी स्थिति बनी हुई है और इस वजह से जो पानी है वो पुल के ऊपर से बह रहा है। अब देखिए आप, महिलाओं के साथ बच्चे पानी जिस पुल पर बह रहा है उसी पुल को पार कर रहे हैं। तो पानी का तेज बहाव है पुल पर से, फिर भी ये लोग वहीं से पुल पार कर रहे हैं। तो सीधे सीधे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी। जानते हैं कि पानी का बहाव पहले ही तेज है, किसी भी वक्त और ज्यादा पानी आ सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ये लोग पानी के तेज बहाव में गुजर रहे हैं। खबर पक्की है, थार गाड़ी से स्टंट करना इन दिनों तो जैसे फैशन सा बन गया है। उत्तराखंड के देहरादून में पिकनिक मनाने पहुंचे कुछ युवकों के लिए, लेकिन ये जो स्टंटबाजी थी ना, जानलेवा साबित हुई है। गाड़ी को जो नुकसान हुआ वो अलग। दरअसल युवक नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने 14 लाख की थार को बीच नदी में घुसा दिया। सांग नदी का बहाव इतना तेज था कि थार बीच मझधार में फंस गई। युवक शराब पीने के बाद नदी के तेज बहाव में स्टंट करना चाहते थे और थार को नदी के पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन नदी का वेग इतना तेज था कि थार तो थार, युवक भी नदी में बह गए। वो तो गनीमत रही कि युवक किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, लेकिन थार सांग नदी के प्रचंड सैलाब में फंसी रह गई। बहरहाल नदी के बीचों बीच फंसी थार निकली या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन स्टंट कर रहे युवकों की हेकड़ी जरूर निकल गई। और ये जो मानसूनी आफत है उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कहर बनकर टूटी है। आगरा हो, बागपत हो, हर जगह थोड़ी देर की बारिश के बाद जल भराव के हालात और लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां मानसून की एंट्री के साथ ही सदर थाने में जल भराव हो गया। थाने के बाहर पानी का कब्जा दिखा तो थाने के भीतर भी पानी ने घुसपैठ कर ली। जल भराव की वजह से थाने आने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आगरा के सदर थाने के हर कोने पर पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं जल भराव की शिकायत करने के बाद नगर निगम का टैंकर थाने पहुंचा और फिर थाने में जमा पानी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। यूपी के बागपत में तो बारिश का पानी सैलाबी सितम ढाता दिखा, जहां कुछ देर की बारिश के बाद नगर पालिका जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब इस बाइक को देखिए जो टंकी तक भरे पानी के बीच चल रही है और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। वहीं थोड़ी ही देर के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी के बहाव में फंसकर बहती हुई दिखाई दी। इन तस्वीरों ने बागपत के नगर पालिका के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है, जहां जल भराव देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गई। जब जब मानसून आता है तब तब उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जिनका डूबना तो आप समझिए तय है। इसी में एक इटावा का मैनपुरी अंडरपास है। इस बार भी तालाब बन चुका है मानसून में। कई लोगों की जान मुसीबत में यहां फंसी है। बारिश होती गई और हर बार की तरह इटावा का ये मैनपुरी अंडरपास बारिश के पानी में डूबता गया। खतरे की बात ये थी कि एक बस भी इसी पानी में फंसी हुई थी। हालांकि पानी और ज्यादा भरता उससे पहले ही बस में मौजूद सवारियों को उतार दिया गया और अब बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि अंडरपास के दोनों तरफ इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, जबकि हर कोई जानता है कि ये अंडरपास बारिश के बाद भर जाता है। इन्हें नहीं रोका। अच्छा, प्रशासन नहीं लगा था वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं लगा और मतलब वो किसी को पता नहीं था। जब सारे यात्री बस से निकल गए तो बुलडोजर से खींचकर बस को बाहर निकाला गया। ये बस सफाई पीजीआई के मेडिकल स्टाफ की है जो करीब 35 कर्मचारियों को इटावा छोड़ने आ रही थी।
वहीं असम का गोलाघाट इन दिनों बाढ़ की मार से करहा रहा है। धनसिरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह से कई इलाकों पर संकट मंडरा रहा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कुदरत की मार से तबाही कितनी भीषण मची है। गोलाघाट में हर तरफ पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी गांव में तबाही का सैलाब लेकर उमड़ रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। धनसिरी नदी का उफान सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिख रहा है, जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों को अपनी जद में लेता दिख रहा है। हालात को देखते हुए इलाके से 23,000 से ज्यादा लोगों और मवेशियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो हम लोग अराउंड 23,000 पीपल अफेक्टेड हुआ है। उसमें से मोटा मोटी अराउंड 9,000 जैसा ही मेरा कैंप में है। 34 कैंप से, रिलीफ कैंप से, और सर्कल 5 सर्कल अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जोर तोड़ काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 34 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को रखा गया है। साथ ही हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाया जा सके। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश की वजह से पिछले साल बनी पुलिया बह गई। इसके बाद पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप तेज हो गए हैं और वहीं बारिश की वजह से एक स्कूल में भी जल भराव हो गया है, जिससे छात्रों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये विश्राम बाबा के आश्रम के नीचे बनी वो पुलिया है जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। ये पुलिया पिछले साल बनाई गई थी, लेकिन पहली बारिश के पानी का बहाव भी झेल नहीं सकी। पुलिया का एक हिस्सा पानी के बहाव की वजह से टूटकर बह गया और इसके नीचे अब पानी का फव्वारा निकलता दिख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि नगर पालिका की ओर से इस पुलिया के निर्माण में भयानक लापरवाही बरती गई है और अब इस पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। लाखों की लागत से बनाई गई पुलिया के इस तरह बह जाने के बाद से लोग इसे बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कटनी में हुई बारिश के बाद विजय राघवगढ़ स्कूल में जल भराव हो गया। कुछ देर की बारिश के बाद क्लासरूम में पानी का कब्जा हो गया और छात्र पानी के बीच मस्ती करते दिखे। स्कूल के सामने का हिस्सा हो या फिर क्लासरूम, हर जगह पानी की लहरें हिलोरे मारती दिख रही हैं और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। कटनी में पहली बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है और स्थानीय लोग इसे लेकर नगर पालिका पर सवाल खड़े कर